हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मलिक मुस्तफ़ा और आपने अपने मोबाइल पे क्लिक किया है मेरा यूट्यूब चैनल बेबाक बोल इंडिया। और आज मैं बोलने वाला हूं एक धर्म के ऊपर और उस धर्म के रखवालों के ऊपर, ख़ास करके इस्लाम धर्म के ऊपर। तो आप मेरे साथ आने वाले वीडियो में बने रहें। उससे पहले वही घिसी पिटी बातें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हों तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किए हों तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाकर आप इस चैनल को नोटिफिकेशन भी ले लें, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस चैनल के वीडियो को देख सकें। आज मेरा सीधा सवाल इस्लाम धर्म के मानने वाले उन तमाम मुस्लिम भाइयों से कि जिन रहनुमा के बदौलत आप इस्लाम धर्म पे आगे बढ़ते हैं, जिन मौलाना के कहने पे आप इस्लाम धर्म को मानते हैं, क्या उनकी सारी बातें कुरान के अनुसार, हदीस के अनुसार या शरीयत के अनुसार सही होती है, या फिर उन मौलाना के दिमाग की उपज है जो हदीस की बातों को, कुरान की बातों को, शरीयत के बातों के, फजाइल अमाल की बातों को तोड़ मरोड़ कर इस ढंग से पेश करते हैं, जिसको मानने के बाद में लगातार इस्लाम धर्म बदनाम होते जा रहे हैं। यह एक शोध का विषय है, एक सोचने की विषय है। कुछ दिन पहले हजरत निजामुद्दीन मरकज दिल्ली में जिस ढंग के तबलीगी जमातियों के द्वारा गलती करी गई, उसमें जितनी गलती तबलीगी जमातियों की थी उतनी ही गलती हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था की थी, पुलिस की व्यवस्था की थी। ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन उनके आमिर जो मौलाना साद हैं, उनका जो बयान आता है कि मस्जिद में आने से अगर बीमारी लगती है, मस्जिद में अगर मौत होती है तो मौत बेहतर है। ये कौन सी हदीस की बात कर रहे हैं आप जनाब? मुझे दीनी मालूमात ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़माने से रूबरू होने के बाद में जो जानकारी है मेरे पास, उसके अनुसार से मैं बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हम मुस्लिमों के ऊपर मात्र एक किताब नाजिल की और वो है हदीस। और इस हदीस में कहाँ से आपने पढ़ लिया कि मस्जिद में अगर आने से बीमारी लगती है, मस्जिद में अगर मौत होती है तो मौत बेहतर है? आपने कहाँ देख लिया कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उनके लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो न करके हम उनकी बात को मानेंगे, हम उस डॉक्टर की बात मानेंगे जो इस्लाम धर्म को मानते हो? ये लिखी हुई है हदीस में। अगर आप दीन की बातों को, हदीस की बातों को सही ढंग से हम मुस्लिम के सामने पेश नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इस्लाम आपको कतई अधिकार नहीं देता है कि आप किसी मरकजी इदारे में बैठकर दीन की बातों को, हदीस की बातों को तोड़ मरोड़ कर इस ढंग से पेश करें, जिसको फॉलो करने के बाद में, जिसको मानने के बाद में लगातार एक मुस्लिम समुदाय, एक इस्लाम को मानने वाले बदनाम हो जाए। दोस्तों, आजकल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर हैंडल पे एक बात ट्रेंड कर रही है, वो है रेंटल मुल्ला। आप जानते हैं इनका मायने क्या होता है? भाड़े का मुल्ला, भाड़े का मौलाना। पता है ये लोग किसको भाड़े का मौलाना कर रहे हैं? वैसे मौलाना को जो एक धर्म का रक्षक बनकर, एक धर्म प्रचारक बनकर उस टीवी चैनल पर जाकर डिबेट के लिए बैठ जाते हैं, जो टीवी चैनल लगातार एक धर्म विशेष के पॉजिटिव बातों को निगेटिव ढंग से पेश करते हैं, उनको लगातार बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वैसे टीवी चैनल पर जाकर बैठ जाते हैं ये मौलाना और खुद को धर्म प्रचारक समझते हैं, और वहाँ बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। मैं कुछ वीडियो में आपको सामने पेश करना चाहूंगा, पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। क्या कर रहे थे? जो आप चिल्लाइए मत, सीधी तरह से बात कर रहा हूं, अच्छी तरह से बात कर रहा हूं। आवाज कम, आवाज कम, आप इनको चुप करिए। आवाज कम, मेरे भाई साहब, मैं आवाज कम, बात कर सकता हूं। आपका छोटा, आवाज कम, आप मेरी बात सुनिए। आवाज कम। वायरस जो है किसी की जात, छोटा भाई नहीं हूं ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। आवाज कम, हम भी मरेंगे। आवाज कम। दूसरों की बात सुनिए। देश भर में हाहाकार फैला के रखा है आप लोगों ने। दिखाइए, आप अपना कैरेक्टर खराब हो गया। अरे भाई, तो देखा आपने किस ढंग से बेहयाई से, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं ये। इस टीवी चैनल वाले के पास इतना भी मैनर नहीं है, इतना भी सेंस नहीं है कि अपने स्टूडियो में बुलाए हुए गेस्ट के साथ किस ढंग से पेश आनी चाहिए, किस ढंग से उनसे ट्रीट करनी चाहिए। और ऐसे टीवी चैनल पर जाकर बैठ जाते हैं। वो लोग सिर्फ आपको इसलिए बुलाते हैं कि सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ा सके, आपकी बात को सुनने के लिए नहीं, अपनी बात को सुनाने के लिए बुलाते हैं। फिर भी आप इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते। ये सिर्फ इसलिए कि आपको 5,000 रुपये मिलते हैं, 4,000 रुपये मिलते हैं।
अगर इस 4,000 5,000 रुपए से आपका परिवार का भरण पोषण हो रहा है, अगर आप इसके जीवन यापन का यही साधन है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप अपने जीवन का भरण पोषण कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, आप अपने पेटीएम नंबर जारी कर सकते हैं। बहुत सारे इस्लामिक संगठन है जो आपको मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे। लेकिन हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ आप ऐसे टीवी चैनल पे ना चले जाएं जहां पे आपको बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलता है, एमसीबीसी के सुनने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिस पे इन मौलाना को जो बदतमीजी के साथ पेश आए हुए हैं देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं वो दिखाने लगा तो आप मेरी वीडियो को लंबी होने का जो शिकायत करते हैं वो शिकायत आपकी बनी रह जाएगी, इसलिए मैं उसको दिखाना नहीं चाहूँगा। बस चंद कुछ और हैं जो आप देख लें। जब आग लगेगी तो कोई घर ना बचेगा। चिरकुट मुल्ला चुप बैठ। कोई आग चिरकुट मुल्ला चुप बैठ। आग पूजा से इसके अलावा और किसी भाषा में बात नहीं की जा सकती। भाषा की मर्यादा को रखे, भाषा की मर्यादा को रखे। ये मुल्ला के मुल्ला ही से पैदा हुआ। मुल्ला मैं तो पंडित हूँ, मुल्ला के बच्चे मुल्ला है। मुल्ला का बच्चा 5 सेकंड की बात और कहना चाहता हूँ। मुल्ला की 5 सेकंड और दे दीजिए। तेरी क्या हैसियत है? प्रेम है कौन? हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी जो हमसे मुकाबला कर अमेरिका का दलाल बहनचोद। क्या कर रहे हैं? चिरकुट मुल्ला चुप बैठ। दलाल बहनचोद। तो यही सब करने जाते हैं आप वहां पे। हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज़ आप ऐसे जगह पे ना जाएं जहां पे इस्लाम से बदनाम ही नहीं होती है। आप लोगों की इस गलती की वजह से आज समाज में जिस ढंग से हेय दृष्टि से एक समुदाय को देखा जाने लगा है, जिस ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग शुरू हो गई है, आने वाले समय में और विकराल रूप ले सकता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे ही देखा था एक मुस्लिम लड़की जो गीता का श्लोक पढ़ रही थी। अगले ही दिन मैंने देखा कि लंबे लंबे दाढ़ी वाले 2 मौलाना बैठ जाते हैं टीवी चैनल पे और लगातार दिन की बातों को लेकर, दिन का वास्ता देकर, कुरान का वास्ता देकर, हदीस का वास्ता देकर लगातार बोले जा रहे हैं कि हमारे कुरान में ये जायज़ नहीं है, ये सारी बातें गुनाह है, हमारा धर्म इस चीज़ को नामंजूर करता है। यही सारी बातें गुनाह है। गुनाह तो आप लोग कर रहे हो जनाब। एक तो इस टीवी चैनल पे जाकर आप एक लगातार इस धर्म विशेष को बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गीता का श्लोक पढ़ लिया तब ये गुनाह हो गया। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि हम उनके दिवाली में शरीक होते हैं, वो हमारे ईद में शरीक होते हैं। अगर कोई हिंदू अगर कुरान की आयत पढ़ लेता है तो ये पाप हो गया, ये गुनाह हो गया। मैं भी पढ़ता हूँ गीता का श्लोक, मैं भी पढ़ता हूँ शिव स्तोत्रम, जिसको पढ़ना, देख के पढ़ना मुश्किल है, वो मैं जानता हूँ, वो मैं पढ़ लेता हूँ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावी तस्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद वडमरवयम चकार चंद तांडवम तनु तुनु शिवा शिवम जटाकटाह शंभरमम भवन लिंप निर्झरी बिलोल विच्च वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल लाट पट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम मम। तो क्या गुनाह हो गया? ये सारी बातें गुनाह नहीं है। गुनाह तो आप लोग कर रहे हो। हमारे देश का ऑर्डर है, जिस वैश्विक महामारी से हम गुजर रहे हैं, इसमें लगातार बोला जा रहा है कि मस्जिद में इकट्ठे नहीं होना है। आप एक मस्जिद में इकट्ठे हो जा रहे हैं और जो मस्जिद की जो जमीन होती है पाक होती है, और आप लोगों की वजह से उसमें पुलिस प्रशासन के लोग जूते चप्पल पहन के घुस रहे हैं। ये गुनाह नहीं है। आप इन सारी गुनाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो ना करना गुनाह है। हमारे अल्लाह ताला हमारे रग रग से वाकिफ हैं कि हम क्यों अपनी मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं कर रहे हैं, कुरान की तिलावत हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं मस्जिद में रहकर। आज हमारा पाक रमज़ान चल रहा है, इस कंडीशन में हम तरावी की नमाज हम घर पे रहकर पढ़ रहे हैं। क्या खुदा इस चीज़ को नहीं जानता है? अगर हम घर पे रहकर कुरान की तिलावत करें, घर पे रहकर नमाज अदा करें, तो क्या अल्लाह ताला हमारे कबूल नहीं करेंगे? मोमिन की पहचान तो ये भी है कि हम अपने कर्मों से, हम अपने काम से अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए, अपने काम से किसी दूसरे की नुकसान ना पहुंचाए। ये मोमिन की पहचान है। तो हम उस पहचान को कहाँ ले जा रहे हैं? हम कौन से दिन का इंतजार कर रहे हैं? एक बात मैं
अपने देश के वजीर आजम से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं। हालांकि मैं पिछले वीडियो में भी उनसे गुजारिश की थी कि प्लीज़ जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मुख्य धारा की मीडिया है, इनकी बातों पे आप लगाम लगाएं। अगर आपके एक आह्वान पे बेमौसम दिवाली मनाई जा सकती है, थाली बजाए जा सकते हैं, एक आह्वान पे ये सारी काम हो सकती है देशवासी, जब हम एकजुट हैं तो क्या आपके एक आह्वान पे इस मीडिया कर्मी अपने इस बेलगाम जुबान पे लगाम नहीं लगा सकते? प्लीज़ आप इनको लगाम लगाने के लिए आह्वान एक बार कर दें, ताकि हमारे देश में शांति व्यवस्था कायम रह सके, शांति व्यवस्था बनी रहे। मैं अपने वीडियो के माध्यम से देश के तमाम जनता के साथ हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी भी हमारा देश वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और इसमें हम सबकी सहभागिता बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जहां भी रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहें और इस पाक महीने रमज़ान को सफल बनाएं। घर में रहकर खुदा की तिलावत करें, घर में रहकर नमाज अदा करें और अपने देश की, अपने मुल्क की, अपने राष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें। बेबाक बोल इंडिया में बस इतना ही। अगर मेरी बात, मेरी अभिव्यक्ति आपको पसंद आती है, मेरी अभिव्यक्ति आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्त मुस्तफ़ा को दें आप इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।